अमर प्रेम। जब मैंने पहली बार उसे यानी विद्या को देखा था तो मैं दंग रह गया था। सुंदरता और बात करने का सलीका वाकई काबिल तारीफ था। यह बात सागर ने अपनी डायरी में भी लिख रखी थी। सागर के पड़ोस में विद्या रहने आई थी। फिर संयोग से सागर और विद्या कॉलेज में साथ साथ पढ़ने लगे। इस कारण दोनों की अक्सर मुलाकात और बातचीत होती रहती थी। धीरे धीरे सागर को विद्या से प्यार हो गया था। प्यार भी इस कदर हुआ कि सागर विद्या से मिलने के लिए तरसने लगा। अगर एक दिन भी किसी कारण मिलना नहीं हो पाता था तो सागर बेचैन सा हो जाया करता था। सागर का मन करता था कि उसका अधिक से अधिक समय विद्या के साथ व्यतीत हो, पर यह संभव नहीं हो पा रहा था। सागर विद्या को बात ही बात में बोल दिया करता था कि विद्या, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, बार बार मिलने का मन करता है। विद्या सागर की बात सुनकर हंसकर टाल दिया करती थी। विद्या काफ़ी सुलझी हुई थी। विद्या को दिल ही दिल में आभास हो चुका था कि सागर को उससे प्यार हो गया है और सागर प्यार में खोया खोया सा परेशान सा रहने लगा है। बहुत पहले एक बार विद्या ने सागर को कॉलेज की कैंटीन में किसी दूसरे के प्रेम प्रसंग पर बातों ही बातों में बताया था कि वह मानती है कि प्यार का दर्द वाकई गहरा होता है। विद्या की इस बात पर सागर ने विद्या से उसी वक्त पूछ लिया था कि आपको क्या पता कि प्यार का दर्द गहरा होता है। तब विद्या ने सागर को बताया कि कॉलेज में उसकी प्रेम में डूबी हुई सहेलियों से, प्रेम कहानियों से, उपन्यासों से, अनेक प्रेमी युगल द्वारा आए दिन आत्महत्या जैसी घटनाएं कारित करने और कुछ फिल्मों से उसने अब तक यह तो महसूस किया ही है कि प्रेम का दर्द वाकई पीड़ादायक और असहनीय होता है। इसलिए वह प्रेम करने वालों के साथ पूरी सहानुभूति रखती है, उनके पल पल के दर्द को समझती है। विद्या ने उस वक्त ये भी कहा था कि किसी ने प्रेम ही तो किया है, किसी को दिल से चाहा ही तो है, फिर प्रेम के बदले किसी को नफरत या दर्द क्यों मिले। विद्या ने एक दिन अपनी सहेली को सागर के बारे में बताया था कि उसे खुद को पता नहीं कि उसे प्यार है या नहीं, मगर वह यह तय कर चुकी है कि वह जब भी सागर से मिलेगी तो सागर के साथ उसे हंसकर मुस्कुराकर ही मिलेगी और उसके दिल की बात सुनती रहेगी, उसके साथ सहानुभूति रखेगी ताकि वह खुश रहकर अपना जीवन जी सके। प्यार के बदले वह उसका दिल कभी नहीं तोड़ेगी। इस तरह प्यार का एक तरफा सिलसिला चल रहा था और दोनों के किसी न किसी तरह, किसी न किसी जगह टकरा जाने पर विद्या सागर के प्यार को, सागर के दर्द को महसूस कर उसका पूरा ख्याल भी रखने लगी। एक रोज़ सागर से रहा नहीं गया और उसने विद्या को हिम्मत कर बता ही दिया कि वह उससे प्यार कर बैठा है और अब बहुत बेचैन सा रहने लगा है। विद्या पहले से ही यह अपेक्षित बात सुनकर बड़े ही सहज होकर सागर को अच्छा अच्छा कहकर मन की पूरी बात कहते रहने और मन को हल्का करने का पूरा अवसर देती रही। इस तरह आज सागर का मन बहुत खुश और हल्का हो चुका था कि उसने विद्या को सब कुछ बता दिया और विद्या ने भी उसके मन की पूरी बात सुन ली है। धीरे धीरे सागर विद्या से मिलने पर अपने मन की बातों को बताकर खुश होता रहा, मन हल्का करता रहा। एक रोज़ सागर और विद्या के मिलने पर सागर अपना हाल सुनाता रहा तो विद्या ने बड़े प्यार से सागर को समझाया कि देखो सागर, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मेरे लिए यह खुशी की बात है कि कोई मुझे प्यार करता है और मुझे चाहता है। किंतु सुनकर सागर के कान खड़े हो गए, मगर वह गौर से सुनता रहा। विद्या ने बोलना जारी रखते हुए कहा कि मुझे तुम्हारे जितना प्यार तुमसे है या नहीं, मैं इस बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, पर तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी चाहत को, तुम्हारे भीतर के दर्द को समझती हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे कभी प्यार हुआ तो तुम्हें बताने में कोई झिझक नहीं करूँगी। वैसे तुम्हारे प्यार की कद्र हमेशा करती रहूँगी। सागर बड़े गौर से सुनता रहा और अंत में सागर की दोनों आंखें टपक पड़ी।
कुछ देर तक दोनों तरफ खामोशी रही। फिर सागर ने खामोशी तोड़ते हुए कहना जारी रखते हुए कहा कि विद्या, मुझे अच्छा लगा कि आपने बिना उखड़े हुए या बुरा माने हुए मेरे प्यार को समझते हुए अपने दिल की बात बताई है। चलो, अब तक हम भी अपने दिल को समझाने का नाकाम प्रयास करेंगे, मगर विद्या, मैं तुमसे इतना कहना चाहूँगा कि मैं तुम्हें मन ही मन सदैव प्यार करता रहूँगा, तुम्हारा हल पर इंतजार करता रहूँगा, और हाँ, तुम्हें अपने गले लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहूँगा। और हाँ, मुझे यह भी उम्मीद है कि एक न एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। सागर की बात पूरे होने पर विद्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि सागर, मैं तुम्हारे प्रेम की कदर करती रहूँगी और तुम्हारे प्यार की पीड़ा को अपने दिल में सदैव महसूस करती रहूँगी। ये मत समझना कि मैं पत्थर दिल हूँ। जाते जाते विद्या मुस्कुराते हुए बोली कि सागर, मैं भी दिल से चाहूँगी कि तुम्हारा सपना साकार हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे प्यार के बदले तुम्हें और कुछ नहीं तो कभी न कभी एक जादू की छप्पी देने जरूर आऊँगी। यह मेरा वादा है। सागर के सामने थम्सअप का इशारा करते हुए और मुस्कुराते हुए फिर से सागर को बार बार मिलने रहने का बोलकर विद्या आगे बढ़ गई और सागर देर रात तक वही सुन्न सा बैठा रहकर अपने अमर प्रेम के सपने को साकार होने के बारे में सोचता रहा, आंसू बहाता रहा, चिंतन करता रहा। हालांकि इसके बाद लंबा समय व्यतीत हो गया, मगर सागर को आज भी उम्मीद है कि विद्या एक न एक दिन प्यार भरा दिल लेकर उसे गले लगाने जरूर आएगी।